हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने है टिकोमा ट्रम्पेट वाइन। देखिए किस कदर खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ऑरेंज कलर के गुच्छों में फ्लावर आते हैं। समर सीज़न का बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, और बहुत इजी टू ग्रो है, इजी टू केयर है। बहुत ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करना पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्लांट आपका ज़मीन में लगा हुआ हो तो इतना अच्छा सरवाइव करता है कि बहुत तेज़ी के साथ एक बहुत बड़ी बेल बन जाता है और इसकी जड़ मोटी होती चली जाती है। अभी हम आपको इसका मदर प्लांट भी दिखाएंगे कि किस तरह वो ज़मीन में इतना अच्छा सा ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं थोड़ी सी इसकी केयर की। दोस्तों, फुल सनलाइट में ग्रो करता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर साए में लगा होगा तो ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। और ये देखिए ऊपर तक गया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी एक बुश बन चुका है ऊपर जाने के बाद। हालांकि ये एक वाइन होती है। तो दोस्तों, टिकोमा की और भी वैरायटीज़ हैं, टिकोमा बुश, टिकोमा येलो बेल, लेकिन ये टिकोमा ट्रम्पेट वाइन है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको प्रोपेट करना चाहते हैं, इसके बहुत ज़्यादा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो देखिए समर सीज़न में जब मॉनसून सीज़न आता है और बरसात का मौसम शुरू होता है, तो हर इस जगह से जहाँ से ये पत्ते निकल रहे हैं, इन जगहों को फ्रेंड्स नोड एरिया कहते हैं। ये देखिए, ये जो नोड एरिया है, इस जगह से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी क्योंकि मेरी सिटी में बारिश नहीं हुई है, जब बारिशें शुरू होंगी तो खुद ब खुद इस जगह पे रूट्स आना शुरू हो जाएंगी। तब फ्रेंड्स, आप इस जगह से इसको कट कीजिए और 2 नोड्स एरिया को आप किसी गमले में या ज़मीन में दबा दीजिए, तो वहीं से उसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। रूट्स तो उसमें पहले भी बनी हुई होती हैं, तो आपका एक अच्छा सा पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, समर में ये प्लांट बहुत ज़्यादा ब्यूटी देता है। और ये देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत प्लांट है। पूरी ऊपर एक बड़ी सी बेल चली गई है और ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों, ये जब भी बहुत अच्छा सरवाइव करता है जबकि ये ज़मीन में लगा हुआ हो। ज़मीन में लगा हुआ पौधा ताकत पकड़ता है और बहुत अच्छा सरवाइव करता है। आप इसके बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं बरसात के दिनों में। देखिए तो फ्रेंड्स, टिकोमा ट्रम्पेट वाइन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी ये प्लांट हो और आप किसी करीबी नर्सरी से बाय करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में हमसे आप मालूम कर सकते हैं इस नर्सरी का एड्रेस। इसलिए कि हर जगह ये आपको पौधा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आप मालूम कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में इस मुकामी नर्सरी का एड्रेस, और यहाँ से आप बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ले जा सकते हैं टिकोमा ट्रम्पेट वाइन हमारे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे के रेफरेंस से। तो दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये प्लांट, और ये इसमें देखिए कितनी भरपूर बर्ड्स आ रही हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं इसका मदर प्लांट किस तरह ये ज़मीन में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको पोटाशियम रिच सॉइल आप दीजिए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। भुरभुरी मिट्टी इसको पसंद है। और गर्मी के दिनों में जब आप देखें कि इसका सरफेस एरिया ड्राई हो चुका है, तब आप इसमें वाटरिंग कीजिए। सर्दी के दिनों में दोस्तों, टिकोमा ट्रम्पेट वाइन अपने सारे पत्ते झाड़ देती है और इसकी फ्लावरिंग भी ख़त्म हो चुकी होती है। तब आप ये ना समझें कि आपका प्लांट ख़राब हो चुका है और मर चुका है। तब आप दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना दीजिए और बहुत ज़्यादा सर्दी से आप इसको बचा के रखिए। 2-3 दिन के बाद आप इसमें पानी दे सकते हैं। जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होगा तो इसमें लीव्स आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ग्रीन ग्रीन लीव्स। आपका पूरा प्लांट हरे हरे ग्रीन लीव्स से भर चुका होगा
और मानसून सीज़न आते ही इस पर ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको दी टिकोमा ट्रम्पेट वाइन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि हम एक नर्सरी पे खड़े हुए हैं जो रोड के किनारे है और यहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी शोर भी है। तो प्लीज़ आसपास के शोर शराबे को अवॉइड कीजिए और आइए हम दिखाते हैं आपको इसके रूट्स के किस तरह ज़मीन में ये एक मदर प्लांट बन चुका है। इतना प्यारा प्लांट फ्रेंड्स, पॉट में भी ये ग्रो करता है लेकिन इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से इसकी स्टेम देखिए, काफ़ी ओल्ड प्लांट है, ये मदर प्लांट बन चुका है। और हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये हैं इसकी रूट्स जिनकी अभी हमने आपसे बात की दोस्तों। इसी तरह ये हर ब्रांच में नोड्स एरिया में ये रूट्स होती हैं और इनको ही आप कट कर करके न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। किसी और अच्छी वीडियो को हम लेकर आएंगे आपके लिए। इतना खूबसूरत प्लांट गुच्छों में ये लटकता है। आप इसकी जितनी भी ज़्यादा कटाई छटाई करते जाएंगे तो ये बुश बनता जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती जाएगी। न्यू इसकी देखिएगा आपके ब्रांचेस निकलेंगी और हर ब्रांचेस पे गुच्छों में ये लगती चली जाएगी। इस तरह देखिए कितनी खूबसूरत टेल करती हुई इसकी ब्रांचेस आ रही हैं और बहुत बिग फ्लावर्स हैं इसके, इसलिए कि मदर प्लांट है, ज़मीन में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है।